इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिर्फ टेंस ही सीखना ज़रूरी नहीं है। हमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जानने होते हैं, कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स जानने होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये कितने इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और ये एवरीडे यूज़ किए जाते हैं। इसलिए हर एक चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा भी वीडियो स्किप ना करें और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि एक लाइक ज़रूर कर दें और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और फर्स्ट एडवांस्ड स्ट्रक्चर लेते हैं, गेट प्लस समवन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी किसी को कुछ दिलवाना। ठीक है, गेट दिलवाना, समवन मीन्स किसी व्यक्ति को जिसको आप दिलवा रहे हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो चीज़ आप उसको दिलवाएंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, गेट यूज़ करिए, समवन यूज़ करिए, उसके बाद से समथिंग यूज़ करिए। ठीक है, समवन मतलब कोई व्यक्ति, समथिंग मतलब कोई चीज़, राइट। अब यहाँ पे जो समवन है, यहाँ पे आपका मी आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, यू आ सकता है, ठीक है, अस आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे गेट मी सम चॉकलेट्स, गेट मी सम चॉकलेट्स यानी मुझे कुछ चॉकलेट्स दिलवा दो, राइट। तो अब देखिए गेट के बाद क्या आया, मी आया, यानी जिसको दिलवाया जाएगा, यही समवन है। ठीक है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आया, यानी जो चीज़ उसको दिलवाई जाएगी, मीन्स क्या दिलवाई जाएगी भाई, तो चॉकलेट्स, राइट। तो यही समथिंग है, समझ गए आप। इजी चीज़ है। गेट मी अ न्यू बाइक, यानी मुझे एक नई बाइक दिलवा दो, राइट। गेट हिम अ न्यू ड्रेस, यानी मुझे एक नया ड्रेस दिलवा दो, राइट। तो दिलवा दो, ठीक है, यानी कोई चीज़ लेकर किसी दूसरे को देना। गेट हिम द मनी, गेट हिम द मनी यानी उसे पैसे दिलवा दो, राइट। या फिर एक और एग्जांपल लीजिए, आप कहते हैं गेट देम न्यू शूज़, गेट देम न्यू शूज़ यानी उनको नए जूते दिलवा दो। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ के दिलवाने की बात करेंगे कि फला को यह चीज़ दिलवा दो, आप गेट से ऐसे सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सो कॉल्ड। तो सो कॉल्ड का अर्थ होता है तथा कथित या फिर नाम मात्र का, केवल नाम का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ माई सो कॉल्ड फ्रेंड। ठीक है, शी इज़ माई सो कॉल्ड फ्रेंड यानी वह मेरी तथाकथित मित्र है। ठीक है, आपने देखा कि इसको हमने एक एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, जिसके बारे में ये बता रहा है, उसके ठीक पहले हमने यूज़ कर लिया। एडजेक्टिव की तरह से यूज़ होता है शी इज़ माई सो कॉल्ड फ्रेंड। ठीक है, यानी वह मेरी तथाकथित मित्र है। अब मान लीजिए कि आपको कहना है अरे यार वो तो नाम मात्र का अध्यापक है, ओके, या फिर वो तो तथाकथित अध्यापक है, ही इज़ सो कॉल्ड टीचर, ही इज़ अ सो कॉल्ड टीचर। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल लीजिए कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ सो कॉल्ड पार्टी, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी यानी वह एक तथाकथित राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, ऐसा वो कहता है, काफ़ी रसूख रखता है, ऐसा वो कहता है। तो सो कॉल्ड क्लियर है कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, सेंटेंस में इसका जगह क्या होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट एडवांस्ड स्ट्रक्चर, दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द वे मतलब यह कोई तरीका नहीं है। ओके, यह जो फ्रेज़ है आप इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, काफ़ी बदमाशियाँ किया करते हैं, आप कहते हैं ये कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, ये भी कोई तरीका है खाने का, ये कोई तरीका नहीं है खाने का, ये कोई तरीका नहीं है बैठने का। ठीक है, यानी उसको मैनर्स सिखाते हैं और उसको सिखाते हैं हाउ टू बिहेव वेल, कि कैसे अच्छी तरह से व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो फिर आप ऐसे फ्रेजेस का यूज़ करते हैं जैसे दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू हिम, दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू हिम यानी यह उससे बात करने का तरीका नहीं है, राइट। और
इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, यानी यह कोई तरीका नहीं है व्यवहार करने का, यह कोई तरीका नहीं है बिहेव करने का। ओके, दिस इज नॉट द वे टू सिट, ये कोई बैठने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप किसी को मैनर्स सिखा रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं, तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपने देखा, सिंपली दिस इज़ नॉट द वे, और उसके बाद से आपको टू जोड़ना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है। ठीक है, यानी कोई काम करने का तरीका, जो काम, जिस काम के तरीके की आप चर्चा कर रहे हैं वह वर्ब है, उसके पहले आपको टू जोड़ देना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए कि दिस इज़ नॉट द वे टू ईट, दिस इज़ नॉट द वे टू ईट, ये कोई खाने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द वे मीन्स ये कोई तरीका नहीं है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला, वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कि हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं, कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो दो बार आ जाती हैं। ठीक है, जैसे चलते चलते वो गिर पड़ा, पढ़ते पढ़ते वो सो गया, चलते चलते वह लड़खड़ाया, दौड़ते हुए या फिर दौड़ते दौड़ते वह गिर गया। राइट, तो यह जो दो बार आया हुआ है, इसके लिए हम वाइल यूज़ करते हैं, और जो वर्ब है उसको हम आईएनजी फॉर्म में रख देते हैं, जैसे दौड़ते दौड़ते वाइल रनिंग, बोलते बोलते वाइल स्पीकिंग, पढ़ते पढ़ते वाइल स्टडीइंग। ठीक है, तो इस तरह से वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ही स्टम्बल्ड वाइल वॉकिंग, ही स्टम्बल्ड यानी वो लड़खड़ाया, वाइल वॉकिंग मीन्स चलते चलते, ही स्टम्बल्ड वो लड़खड़ाया, वाइल वॉकिंग चलते चलते, चलते चलते वो लड़खड़ाया। इस सेंटेंस को देखिए, शी बिगेन टू वीप वाइल टॉकिंग, शी बिगेन टू वीप वाइल टॉकिंग, तो अब इसका मतलब हो गया शी बिगेन टू वीप, यानी वो रोने लगी, वाइल टॉकिंग बात करते करते। राइट, शी फेल डाउन वाइल रनिंग, यानी वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ी। राइट, तो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ी यानी कोई काम चल रहा था, कंटिन्यू था, और उसी बीच एक नई बात हो गई, एक नई घटना हो गई। ठीक है, तो जो पहले चल रहा था, जो काम पहले जारी था, उसको हम लिखते हैं वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसा कि आपने इन सब में देखा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज। ठीक है, देयर इज़ नो सच थिंग एज, इसका मतलब होता है नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यार भूत भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आजकल ईमानदारी नाम की कोई चीज़ होती है क्या? आजकल ईमानदारी नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं कि दोस्तों में फॉर्मेलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो बार बार हम ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझिए इसको। देयर इज़ नो सच थिंग एज गोस्ट। ठीक है, यानी भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। राइट, तो अब यहाँ पे जिस बात के बारे में बता रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, उसको हम लास्ट में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे भूत के बारे में हमने बताया कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो इसको हमने लास्ट में रख दिया, देयर इज़ नो सच थिंग एज गोस्ट, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। या फिर इस एग्जाम्पल को देखिए, देयर इज़ नो सच थिंग एज फॉर्मेलिटी एमोंग फ्रेंड्स, देयर इज़ नो सच थिंग एज फॉर्मेलिटी एमोंग फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के बीच फॉर्मेलिटी नाम का, यानी औपचारिकता नाम का कोई चीज़ नहीं होता। ठीक है, और वन मोर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो सच थिंग एज ऑनेस्टी टुडे, देयर इज़ नो सच थिंग एज ऑनेस्टी टुडे, यानी आजकल ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, राइट, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज, नेक्स्ट एडवांस्ड स्ट्रक्चर, नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद, यानी कुछ लेना देना नहीं है, यार कुछ भी मतलब नहीं है। राइट, तो जब हम इस फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं तो हम यूज़ करते हैं, इसके ठीक पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल है, आई है और यू है, तो हम हैव का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर ये हो जाता है, जैसे आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, यानी मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, राइट। या फिर शी हैज़ नथिंग टू डू विद दैट प्लान, शी इज़ नथिंग टू डू विद दैट प्लान, यानी उस योजना से उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है, राइट। आई हैव नथिंग टू डू विद दोज सेल्फिश गाइज, आई हैव नथिंग टू डू विद दोज सेल्फिश गाइज, यानी मुझे उन स्वार्थी लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे उन स्वार्थी लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो नथिंग टू डू विद मीन्स कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। सिंपली सब्जेक्ट यूज़ करना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है हैज़ या फिर हैव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डू एवर। तो डू एवर का अर्थ होता है कभी तो। जैसे एक आपका मित्र है, वो सिर्फ झूठ ही बोलता है, सच तो कभी वो बोलता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं उसको, यार कभी तो सच बोल लिया करो, राइट। या फिर बार बार तुम दिल्ली आते हो, कभी तो मेरे यहाँ भी आ जाओ, राइट, ठीक है। तो कभी तो, अब इस कभी तो का सेंस आपने समझा, एग्जाम्पल से समझिए इसको और अच्छी तरह से। डू एवर स्पीक द ट्रूथ, डू एवर स्पीक द ट्रूथ, यानी कभी तो सच बोलो। डू एवर कम टू मी, डू एवर कम टू मी, यानी कभी तो मेरे यहाँ आ जाओ। या फिर डू एवर लिसन टू मी, ठीक है। आपका भाई है, आपकी बात नहीं सुनता, ठीक है। आप तंग आकर उसको कहते हैं, यार डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, राइट। या फिर वन मोर एग्जाम्पल इज डू एवर कंप्लीट द टास्क इन टाइम, डू एवर कंप्लीट द टास्क इन टाइम, यानी कभी तो समय रहते तुम अपना काम पूरा कर लिया करो। ऐसा कभी होता ही नहीं, कभी तो ऐसा कर लिया करो, राइट। तो डू एवर मीन्स कभी तो। आइए नेक्स्ट एडवांस्ड फ्रेज देखते हैं, दैट इज गेट यूज्ड टू, ठीक है। गेट यूज्ड टू मीन्स आदत डाल दो, ठीक है, आदत डालो। अब जब हम गेट यूज्ड टू का यूज़ करेंगे तो इसके ठीक बाद हम या तो नाउन का यूज़ करेंगे या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो क्या रहेगा, यूज्ड टू रहेगा और उसके बाद या तो नाउन रहेगा या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, ठीक है। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी तब आप ये बताएंगे कि कोई काम करने की तुम आदत डाल लो, ठीक है, किसी काम के करने की आदत डालो, आप ऐसा बताएंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया कि अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे टू भी आया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यह जो टू है यह यूज्ड का हिस्सा है। यूज्ड टू ये एक दूसरे के पेयर हैं, इनका साथ में कलोकेशन है यूज्ड टू का, ठीक है। और स्पीकिंग यह वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। इसका टू से यहाँ पर लेना देना कुछ नहीं है, यह टू यूज्ड का हिस्सा है, यूज्ड के साथ इसका कलोकेशन है, ठीक है, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गेट यूज्ड टू कमिंग ऑन टाइम, गेट यूज्ड टू कमिंग ऑन टाइम, यानी समय से आने की आदत डाल लो, ठीक है। आदत डालिए और क्या काम करने की आदत डालिए, तो समय से आने की आदत डालिए, ठीक है। तो जब आप ये कहना चाहेंगे कि यह काम करने की आदत डाल लो, राइट, तो उस समय आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। गेट यूज्ड टू कमिंग ऑन टाइम, यानी समय से आने की आदत डाल लो, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए, गेट यूज्ड टू सच थिंग्स, गेट यूज टू सच थिंग्स, यानी ऐसी चीज़ों की आदत डालो। अब यहाँ पर देखिए, गेट यूज टू के ठीक बाद हमने नाउन का यूज़ किया है। और इस एग्जाम्पल को भी देखिए, गेट यूज टू स्पीकिंग द ट्रूथ, गेट यूज टू स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी सच बोलने की आदत डालो, ठीक।
ठीक है। तो ध्यान रखें कि जब आप गेट यूज टू का यूज़ करते हैं तो इसके साथ अगर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, जब आप ये यूज़ करते हैं, ये फ्रेज यूज़ करते हैं, तो आप ये बताना चाहते हैं कि मुझे ये आता है, यानी यह काम करने आता है। जैसे मुझे बाइक चलानी आती है, मुझे कार चलाने आता है, मुझे तैरने आता है, मुझे अंग्रेज़ी बोलने आता है, राइट। आप ये बताते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखिए, आई नो इसके ठीक पहले जोड़ देंगे आई नो, या फिर शी नो, या फिर ही नोज़, शी नोज़, ही नोज़, यू नो, तो सब्जेक्ट जोड़ देंगे, फिर उसके बाद से नो या नोज़ लिखते हैं और फिर यूज़ करते हैं हाउ टू और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं मुझे इंग्लिश बोलना आता है। इसका मतलब ये है। शी नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी उसे एक कार चलाने आता है। आई नो हाउ टू डील विद सच पर्सन्स, यानी ऐसे लोगों से निपटना मुझे आता है, राइट। तो कोई चीज़ आती है, हाउ टू, और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो काम करने आपको आता है वो चीज़। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं इस वीडियो का फ्रेज, एडवांस्ड फ्रेज इवन बाय मिस्टेक, ठीक है, यानी गलती से भी, ठीक है। तो गलती से भी यहाँ दोबारा मत दिखना, बार बार यूज़ करते हैं आप, ओके। तो गलती से भी गलती ना करना, ऐसे सेंटेंसेस भी हम बार बार सुनते हैं। तो यहाँ पर गलती से भी इसके लिए हम यूज़ करते हैं इवन बाय मिस्टेक। एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह से समझिए इसको। डोंट टच माई बुक, ठीक है, हमने पूरा सेंटेंस यूज़ किया, डोंट टच माई बुक, ठीक है। और फिर आप कहना चाहते हैं गलती से भी नहीं, इवन बाय मिस्टेक, डोंट टच माई बुक इवन बाय मिस्टेक, यानी डोंट टच माई बुक, मेरा किताब मत छूना, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरा किताब न छूना, ठीक है। लास्ट में इस फ्रेज को हम यूज़ करते हैं। ये दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक, डोंट गो देयर पूरा सेंटेंस हमने यूज़ किया, डोंट गो देयर वहाँ न जाओ, इवन बाय मिस्टेक गलती से भी। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट इनवाइट हिम इवन बाय मिस्टेक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको गलती से भी आमंत्रित न करो, ठीक है। लास्ट में यूज़ कर रहे हैं, उसके ठीक पहले हमने पूरा का पूरा सेंटेंस रखा। आप भी ऐसा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।